Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion related to S and P block elements, today we are going to analyze the chemical properties of elements that are present in period number 3. और उसमें हमने क्या करना है, 3 different substances के साथ हमने पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के रिएक्शंस को एनालाइज करना है। तो एनालिसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट द रिएक्शंस विथ वाटर। रिएक्शंस विथ H2O, पानी के साथ हमने क्या करना है, हमने इनके रिएक्शंस को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहले एलिमेंट से, विच इज सोडियम। सोडियम का रिएक्शन अगर हम पानी के साथ देखें तो इट्स रियली वेरी वायलेंट। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज इसको बता सकते हो कि इट्स अ वायलेंट रिएक्शन। ठीक है, वायलेंट रिएक्शन। नंबर 2, इट इज एक्सोथर्मिक, इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और उससे तीसरा जो पॉइंट है वो हाइड्रोजन गैस कैन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, आग भी लग सकती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सोडियम के रिएक्शंस के साथ अटैच्ड हैं। जब सोडियम को आप पानी के साथ कंबाइन करोगे, एक्सट्रीमली वायलेंट रिएक्शन होता है, इसको आमतौर पर हम रेकमेंड नहीं करते। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डीलिंग विथ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सोडियम एंड वाटर। इसके रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन शो इट लाइक दिस। सोडियम व्हेन इट कंबाइंस विथ H2O, पानी के साथ जब ये अपने आप को कंबाइन करता है तो कॉम्बिनेशन में रिएक्शन को समझने के लिए हम पानी को स्प्लिट कर लेते हैं 2 हिस्सों में। लेट्स स्प्लिट दैट अप इनटू H एंड OH। सोडियम OH के साथ मिलके क्या करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ ही आपको हाफ अ मॉलिक्यूल मिलेगा हाइड्रोजन गैस का। So this is what happens when you combine sodium with water. सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। जहां तक रही बात रिएक्शन मैग्नीशियम की, अब मैग्नीशियम शोज अ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर, बिकॉज मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, इट डिपेंड्स, रिएक्शन जो मैग्नीशियम का है वो डिपेंड करता है कि आप कंडीशन कौन सा अप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन में लेट्स गिव 2 हेडिंग्स। पहले हम हेडिंग दे देते हैं रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम किसी और तरीके से रिएक्ट करता है, और यही रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ करें, भाप के साथ करें, तो उसका रिएक्शन कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन विथ H2O। ठंडे पानी के साथ जब कॉम्बिनेशन होती है, इट प्रोड्यूसेस HNOH। लेकिन इन दिस केस हमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 और मैग्नीशियम 2 हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, इट प्रोड्यूसेस MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर हम पानी में मिक्स करें तो इट प्रोड्यूसेस अ सस्पेंशन, और उस सस्पेंशन को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो याद रखना आपने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कॉम्बिनेशन जब पानी के साथ होती है, इट प्रोड्यूसेस अ सस्पेंशन व्हिच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद कोल्ड वाटर। जब इसकी कॉम्बिनेशन हम करते हैं स्टीम के साथ, तो इसी रिएक्शन को यहां पर लिख लेते हैं लाइक दिस, रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम के साथ जब रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का, तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस इट्स ऑक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। तो उस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, Mg combining with H2O, it's going to produce MgO along with H2, ये प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो मैग्नीशियम शो करता है। डिपेंड करता है कि आप मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन किसके साथ करते हो। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा रिएक्शन है एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम भी उसी तरह रिएक्शन करेगा जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम का कहा, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम
Aluminum का reaction, if you want to show it, you can show it like this. Aluminum combines with H2O to produce Al2O3. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा, 2 3 is 6. इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 6 पुट कर लो. एल्यूमिनियम के साथ आपने 4 पुट करना है और इसी के साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपको मिलेंगे 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 6H2. एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. लेकिन इस रिएक्शन के साथ मसला ये है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो इसकी कवरिंग हो जाती है. इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं. अगर एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास एल्यूमिनियम का है इस तरह का, इसका रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो पानी के साथ, तो इसका बाहरी पोर्शन, ये वाला पोर्शन जब अपने आप को ऑक्साइड में चेंज कर लेता है तो अंदर जो मौजूद एल्यूमिनियम है उसको ये क्या नहीं करने देता, उसको ये पानी के साथ रिएक्ट होने नहीं देता. तो आप ये कह सकते हो एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन है पानी का, यू कैन क्लासिफाई दिस एज एन इनकम्प्लीट रिएक्शन, बिकॉज जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या नहीं करने देता, इट डजंट अलाउ द एल्यूमिनियम प्रेजेंट इनसाइड टू कंबाइन विथ वाटर एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट. ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जिससे मजीद पानी जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता और रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है. सिलिकॉन के साथ मसला यह है कि एलिमेंटल फॉर्म में सिलिकॉन पानी के साथ कंबाइन नहीं करता. तो सिलिकॉन का रिएक्शन अगर आपने करवाना है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट इट डाउन लाइक दिस, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन के रिएक्शन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर की, because like I said before, under normal circumstances silicon does not combine with water. तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और जब ज़्यादा होगी तो इसमें भी सिलसिला वही होगा जो मैंने आपको एल्यूमिनियम में बताया, प्रोटेक्टिव कवरिंग बन सकता है और उससे क्या होगा, उससे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ शायद ना जाए. तो इसके इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, silicon combining with 2 molecules of water, it's going to produce a molecule of SiO2. ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको आप क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज सिलिका. सिलिका प्रोड्यूस होगा और सिलिका की प्रोडक्शन के साथ साथ आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हाइड्रोजन गैस के. तो ये रिएक्शन है सिलिका का. फॉस्फोरस का जहां तक ताल्लुक है, फॉस्फोरस, सल्फर और आर्गॉन, ये 3 ऐसे रिएक्शंस हैं जो पानी के साथ नहीं होते, जिनको फॉर द सेक ऑफ इट लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, P4S8 एंड AR, इन तीनों की कॉम्बिनेशन अगर H2O के साथ होती है तो इट डज नॉट रिजल्ट इन अ रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. अब रिएक्शन जब नहीं करते तो इसका मतलब प्रोडक्ट कोई नहीं प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये तीनों तो रिएक्ट नहीं करते. दैट लीव्स अस विथ 1 एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन की कॉम्बिनेशन हो सकती है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ वाटर कैन टेक प्लेस और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस तरह है कि क्लोरीन को आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है, पानी में आप क्या करोगे, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी क्लोरीन ऐड करोगे ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो मौजूद है उसको मारा जा सके. ठीक, तो यहाँ पर हमने एनालाइज करना है कि जब क्लोरीन की कॉम्बिनेशन पानी के साथ होती है तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं Cl2 को. Cl2 कंबाइंस with H2O. H2O के साथ जब क्लोरीन कंबाइन होता है तो इसकी हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं 2 हिस्सों में ऐसे, H एंड OH. इसमें H को कंबाइन करो क्लोरीन के साथ, OH को कंबाइन करो Cl के साथ. अब ये रिकम्बिनेशन जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक HOCl मिलेगा अलॉन्ग विथ HCl. इसको HCl ऑब्वियसली आपको पता है इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन HOCl जो है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपोक्लोरस एसिड. इसको हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं और हाइपोक्लोरस एसिड HCl के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल नहीं है. इट्स एन एक्सट्रीमली अनस्टेबल
कंपाउंड जो आसानी से अपने आप को डिकम्पोज कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। तो इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप कैसे कर सकते हो? इफ यू वांट टू राइट इट डाउन फॉर वन मॉलिक्यूल, इसी के सामने मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज रिटन एज दिस HCl और एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट हुआ। इस एटॉमिक ऑक्सीजन की जनरेशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, HOCl मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर सकते हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ये रखता है। सो दिस इज हाउ रिएक्शंस टेक प्लेस फॉर क्लोरीन विथ वाटर। पानी के साथ रिएक्शंस इसके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शंस ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्शंस में सबसे पहले क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। याद रखें, मेटल्स की जब कॉम्बिनेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, दे टेंड टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स दैट आर क्लासिफाइड एज मेटालिक ऑक्साइड्स। और मेटालिक ऑक्साइड्स का जो जनरल नेचर होता है, इट इज बेसिक इन नेचर। तो पहले इसका जनरल रिएक्शन लिख देता हूं मैं, मेटल when it combines with oxygen it produces metallic oxide। मेटालिक ऑक्साइड को ये प्रोड्यूस करता है। अब इन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन शो इट लाइक दिस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सोडियम से। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है विच हैज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले रिएक्शन में सोडियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Na2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम 4 पुट कर लेते हैं। कंपाउंड जो प्रोड्यूस हुआ, दिस इज अ मेटालिक ऑक्साइड, और इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें ऑक्सीजन का, तो हमें पता ये चलता है कि दिस इज अ नॉर्मल ऑक्साइड, बिकॉज नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इट इज -2। तो हम इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड हुआ। इसी तरीके से अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू कंबाइन सोडियम विथ ऑक्सीजन अगेन, तो वो भी आप कर सकते हो। Na will combine with O2 to produce Na2O2। बैलेंस करना है, सिर्फ आपने यहाँ पर 2 पुट करना होगा। इसमें अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हाईलाइट करें तो हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज मौजूद है, और ऑक्सीजन के ऊपर अगर -1 चार्ज मौजूद हो तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम पर ऑक्साइड कहेंगे। तो इसके सामने हम लिख लेते हैं कि दिस इज अ पर ऑक्साइड। ये परऑक्साइड हुआ। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि सोडियम की कॉम्बिनेशन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो इट हैज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। वन इज नॉर्मल ऑक्साइड, द अदर वन इज परऑक्साइड। ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं। जहां तक ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का ताल्लुक है, जहां तक मैग्नीशियम का ताल्लुक है, अब मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन जब हम ऑक्सीजन के साथ करें तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 पुट कर लेते हैं, +2 एंड -2। तो यहाँ पर भी चूंकि -2 है, इस कंपाउंड को भी आप नॉर्मल ऑक्साइड के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो। तो मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन भी डायरेक्टली जब होती है ऑक्सीजन के साथ, इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कॉम्बिनेशन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करें तो इट प्रोड्यूसेस Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा, 2 3 = 6, 3 2 = 6, और यहाँ पर 4 पुट कर दो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। और एक और एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें याद रखें कि इस कंपाउंड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, जनरली आपको बुक्स में इस नाम से लिखा हुआ नजर होगा। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज एल्यूमिना। एल्यूमिना इसको कहते हैं। तो एल्यूमिना अगर कहीं लिखा हुआ हो तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, इट इज सिंपली रेफरिंग टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ये तीन तो हो गए ये वाले रिएक्शंस। इसमें ये तीनों सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ये तीनों मेटल्स है। मेटल्स दे कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। सोडियम को छोड़ के बाकी दोनों नॉर्मल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हैज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल एंड पेरोक्साइड। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन। सिलिकॉन की कॉम्बिनेशन आप इस हेडिंग में आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड होता है और मेटलॉइड्स आमतौर पर क्या नहीं करते, मेटलॉइड्स आमतौर पर दे डोंट बिहेव एज मेटल्स, बाय द वे, यू ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ पर बगैर हेडिंग के हम लिख लेते हैं सिलिकॉन का रिएक्शन। सिलिकॉन इट कंबाइंस विथ O2 टू प्रोड्यूस SiO2। सिलिका का मॉलिक्यूल जो है वो इसको, जैसे इसको एल्यूमिना कहते हैं, इस कंपाउंड को SiO2 को हम क्या कहेंगे, दिस इज रेफर्ड एज सिलिका। इसको सिलिका कहा जाता है और इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम से कम जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 400 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। 400 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर की प्रोविजन करोगे तो उससे आपको सिलिका प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। Phosphorus combines with oxygen to produce two different types of oxides. अब इसकी वजह क्या है, बेसिकली इसकी वजह है वेरिएबल वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर हम क्या करें, सिर्फ यहाँ पर अगर मैं इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिख के दिखाऊं, इट इज दिस 3s2 and 3p3 is the valence shell electronic configuration of phosphorus. इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर फॉस्फोरस सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इससे जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ट्राई ऑक्साइड। Trioxide is produced when phosphorus utilizes the 3 electrons present in the p orbital. और अगर ये क्या करे, अगर ये 3 और 2 इन दोनों को कंबाइन करके यूज करें, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये यूटिलाइज कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम पेंटाऑक्साइड कहेंगे। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज कि फॉस्फोरस 2 मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेगा जिनके नाम है ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो p ऑर्बिटल में मौजूद हैं सिर्फ ये यूटिलाइज होते हैं, और जहां तक पेंटाऑक्साइड का ताल्लुक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं वो यूटिलाइज होते हैं। तो इसकी इक्वेशंस भी हम देख लेते हैं। इक्वेशंस में यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। अगर आपने ट्राइऑक्साइड बनाना है तो उसमें आपको 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब एक फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं, इट प्रोड्यूसेस P4O6। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने पेंटाऑक्साइड बनाना है, पेंटाऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए आपको 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब कंबाइन इसको करेंगे, इट प्रोड्यूसेस P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इनके सामने मैं इनके नाम लिख देता हूं, दिस इज ट्राई ऑक्साइड एंड दिस इज पेंटाऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड, ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस फॉस्फोरस करता है। ठीक है, अच्छा, देन मूविंग ऑन टू सल्फर। सल्फर क्या करेगा, एलिमेंटल फॉर्म में जब इनकी कॉम्बिनेशन होती है, सल्फर की कॉम्बिनेशन होती है ऑक्सीजन के साथ, इट ओनली हैज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डाइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन तब होती है जब आप क्या करोगे, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन करोगे ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर combines with oxygen to produce SO2. दिस इज व्हाट हैपन्स जब आप सल्फर को एलिमेंटल फॉर्म में कंबाइन करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। और जहां तक रही बात आखिरी 2 एलिमेंट्स की, तो डायरेक्टली आप क्लोरीन, वैसे ये बात आपको पता होगी कि क्लोरीन के ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन को आप डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आप क्या नहीं कर सकते, इनका प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम इसमें इसी तरह लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस, सल्फर और आर्गॉन ये पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, इसी तरीके से क्लोरीन और आर्गॉन ये दोनों क्या नहीं करेंगे, दे डोंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन,
यानी इस केस में आप ये लिख सकते हो ये दोनों क्या नहीं करेंगे, दे डोंट प्रोड्यूस एनी रिएक्शन, दे डोंट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। तो इसी के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विथ ग्रुप 3 एलिमेंट्स। रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विथ ग्रुप 3, reactions of chlorine with period number 3 elements। और period number 3 elements में सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll start off by the reaction of chlorine with sodium। सोडियम के साथ जब हम क्लोरीन का रिएक्शन देखेंगे तो we write it down like this, Na combines with Cl2। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और आपको पता है कि जब मेटल एंड नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होती है तो दोनों की कॉम्बिनेशन से यू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का मॉलिक्यूल। यू ऑलरेडी नो कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम एंड क्लोरीन की कॉम्बिनेशन से मेटल एंड नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं तो इससे आपको आयोनिक कंपाउंड मिलता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, बैलेंस करने के लिए 2 पुट कर दो और सोडियम के साथ भी हमने 2 लगा दिया। तो सोडियम की कॉम्बिनेशन जब क्लोरीन के साथ होती है तो इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड। द सेम थिंग हैपेंस विथ मैग्नीशियम एज वेल। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का रिएक्शन भी तकरीबन ऐसा ही है। व्हेन यू कंबाइन मैग्नीशियम विथ क्लोरीन तो इट प्रोड्यूसेस MgCl2। ये -1 +1 इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसमें -1 है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज मौजूद होगा। ठीक है, सो मैग्नीशियम कंबाइंस विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस MgCl2। ये भी सॉल्ट के तौर पर ही क्लासिफाई होता है, इट्स ऑल्सो एन आयोनिक कंपाउंड। इसी तरीके से तीसरा रिएक्शन है एल्युमिनियम एंड क्लोरीन का। एल्युमिनियम की कॉम्बिनेशन जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो इससे आपको एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है, AlCl3 -1 + 3। बैलेंस करना है, 2 पुट करेंगे, 2 3 6, 3 2 6 और एल्युमिनियम के साथ 2 लगा दिया। तो एल्युमिनियम की कॉम्बिनेशन जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं इट प्रोड्यूसेस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये तीनों कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस होंगे दे आर प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड स्टेट बिकॉज तीनों केसेस में मेटल कंबाइन हो रहा है नॉन मेटल के साथ और सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्थ केस में सिलिकॉन जब कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ तो इससे यहाँ पर इनके फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं सॉलिड, दिस इज प्रोबेबली अ सॉलिड। ठीक है, जहां तक सिलिकॉन का ताल्लुक है, फिजिकल स्टेट को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि सिलिकॉन की कॉम्बिनेशन जब क्लोरीन के साथ होती है इट प्रोड्यूसेस SiCl4, लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन की फॉर्म में अगर आपने इसको लिखना है यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। SiCl4 प्रोड्यूस होगा, सिलिकॉन की कॉम्बिनेशन जब क्लोरीन के साथ होगी तो ये लिक्विड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइट। मूविंग ऑन टू फॉस्फोरस अगेन। अब जैसे मैंने आपको बताया अबाउट व्हाट, अबाउट द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड्स में कि फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बना सकता है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को हमने अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है कि आपने क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी ली हुई है। तो फॉस्फोरस के जो क्लोराइड्स प्रोड्यूस होंगे उसको हम 2 हेडिंग्स में लिख लेते हैं लाइक दिस। क्लोरीन की जब लिमिटेड सप्लाई होती है, क्वांटिटी जब क्लोरीन की कम ली जाती है तो कम क्लोरीन की प्रेजेंस में जब फॉस्फोरस कंबाइन करेगा P4 it combines with 3Cl2 to produce P4 when it combines with 6 molecules of chlorine it produces 4 molecules of PCl3। ये प्रोड्यूस करता है। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, दूसरी हेडिंग देनी है इन दी एक्सेस सप्लाई ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की सप्लाई जब एक्सेस हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यू कैन राइट दिस डाउन लाइक दिस। P4 combines with 10 molecules of chlorine to produce PCl5। यहाँ पर 4 लगा दें।
तो PCl3 भी प्रोड्यूस हो सकता है, PCl5 भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इन दिस केस दिस इज गवर्न बाय द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन दैट वी सप्लाई। जितनी क्लोरीन प्रोवाइड करोगे उस हिसाब से आपको ट्राइक्लोराइड भी मिल सकता है और पेंटाक्लोराइड भी मिल सकता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट रिएक्शन इज दैट ऑफ सल्फर। सल्फर की कॉम्बिनेशन जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड व्हिच इज रिटन लाइक दिस S2Cl2। S2Cl2 लिखा जाता है, इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। तो बैलेंस सिर्फ करना है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 पुट कर दो। एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर एंड क्लोरीन की कॉम्बिनेशन से यू गेट डाइसल्फर डाइक्लोराइड, एंड बाय द वे इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज सल्फर मोनोक्लोराइड भी इसको हम कहते हैं। तो ये 2 डिफरेंट नाम है इस कंपाउंड के जो प्रोड्यूस हुआ है। लास्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आर्गॉन, क्लोरीन जाहिर बात है क्लोरीन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, और आर्गॉन का रिएक्शन भी क्लोरीन के साथ नहीं होता। तो दैट कंप्लीट्स द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स, and that is all for today. Hopefully next time we'll meet you with a new lecture. Till then, Allah Hafiz.